पहली खबर बुलंदशहर से है। यहां मंचलों से तंग आकर छात्रा ने जहर खा लिया। मौके पर ही मौत हो गई छात्रा की मौत को दबा लेकर दरअसल वो लौट रही थी। छात्रा से गांव के ही युवक ने छेड़खानी की। मंचलों ने छेड़छाड़ का वीडियो भी बना लिया। परेशान होकर छात्रा ने आखिरकार अपनी जान दे दी। पिता का आरोप है कि बेटी के साथ रेप भी हुआ। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। आरोपी दे रहे हैं केस वापस लेने की धमकी। यह कहना है पिता का। पुलिस ने 3 मंचलों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो बागपत के माफ कीजिए बुलंदशहर के शिकारपुर से यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस को ये कहीं से सूचना मिली कि कुछ ऐसी छेड़खानी वगैरह की गई थी जिसके फलस्वरूप लड़की ने आत्महत्या कर ली। हम लोग घर गए उसके, फिर घर वालों से बात की तो घर वालों ने कहा कि साहब लड़की हमारी ख़त्म हो गई थी, अब हम क्या करें। तो हमने एफआईआर कराई तो एफआईआर समुचित धाराओं में हो गई है, दबिश दी जा रही है। जो भी लोग हैं, तो परिवार का आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। नहीं, उन्होंने तहरीर में कुछ ऐसा नहीं लिखा है। जो मुकदमा कायम कराया उन्होंने छेड़खानी की बात की है। सर, कोई गैंगरेप का वीडियो भी वायरल बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उसकी समुचित कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, बागपत का रुख करते हैं। यहां लेखपाल ने खुदकुशी कर ली। लेखपाल के अपने ही सरकारी आवास में फांसी लगाकर लेखपाल ने आत्महत्या की सूचना मिलने पर कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिर लेखपाल के शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। लेखपाल ढिकोली में तैनात था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। क्योंकि आज ड्यूटी करके आया, टिकोली गया था, टिकोली निशान करके आया, अब आया देखने और वो इनके बड़े ये कहना कि क्या मेरा जो क्या करते मैं 15 मिनट 20 मिनट पहले खाना खिलाया। खाना खाने के बाद दरवाजा बंद करके उसने खटखटाया और फिर बोला नहीं। फिर हम लोग चले गए, देखा बस क्या करा क्या, ये तो बहुत अद्भुत लगता है। आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद के गोपालपुर गांव में रास्ते से ट्रैक्टर निकालने के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में फिर जमकर लाठी डंडे चले। विवाद इतना बढ़ता चला गया कि एक पक्ष से 7 और दूसरे पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। गांव गोपालपुर निवासी रामदत्त ने तहरीर दी कि उनका बेटा सुरेंद्र खेत की जुताई करके ट्रैक्टर घर वापस ला रहा था। तभी भाई रामवीर और उनके बेटे हेमंत ने उसे घर के बाहर रास्ते में रोक लिया और फिर बेटे ने जब इसका विरोध किया तो उस पर लाठी डंडे मारकर उसे घायल कर दिया। अगली खबर आगरा से है। स्टेट लेवल महिला प्लेयर्स से मारपीट और छेड़खानी ये सामने आई है खबर। पड़ोसी ने दी जान से मारने की धमकी। मामूली विवाद में महिला प्लेयर से मारपीट हुई। जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता रही है राधा ठाकुर। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। सदर थाना क्षेत्र के नौलखा का यह मामला। जौनपुर के उदपुर गेहलवा गांव के पास देर रात अनियंत्रित तेज रफ्तार बोलेरो ने पहले सड़क पर चल रहे एक रिक्शा चालक को कुचला, फिर अनियंत्रित कार साइकिल सवार को टक्कर मारते हुए खाई में जा गिरी। इस हादसे में रिक्शा चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि साइकिल वाला गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सीधे आजमगढ़ से इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। सरकारी राशन की कालाबाजारी अब भी सामने आ रही है। कालाबाजारी रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग तक कर डाली। अवैध असले से लोगों को धमकाने की कोशिशें की गई। फायरिंग में 6 लोगों पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। एसडीएम के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। मेहनगर थाना क्षेत्र का यह मामला। पूरे लेके भाग रहे हैं, बदमाश गाड़ी ये पूरे। उधर कन्नौज जिले के घटिया थाना क्षेत्र के कुंजरानी मोहल्ले में ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। आलम यह है कि महिलाएं बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। कुंजरानी मोहल्ले में एक पानी की टंकी लगी है, लेकिन वो काफी समय से खराब है, जिसमें 2 हैंडपंप भी पानी के स्रोत के लिए दिए गए,
जिसमें एक हैंडपंप करीब 1 साल से खराब पड़ा है, तो वहीं दूसरा हैंडपंप गांव से काफी दूरी पर है। गांव वालों ने पीने के पानी की समस्या के बाद कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन शिकायत का नतीजा कुछ नहीं निकला। गांव वालों के सामने पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। हाल ही में गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। टंकी वाला पानी नहीं आता है और नल भी 2 हैं, दोनों खराब मोहल्ले में। कितने दिन से खराब है? कम से कम 1 महीना हो गया है, 1 साल तक एक साल से खराब है। 1 साल से तो ये पड़ो है। और क्या नाम, इसमें अभी आपने किसी से शिकायत की थी? शिकायत आपके प्रधान से किए, सेक्रेटरी से किए, कोई सुनवाई नहीं होती। इन नलों से कितने लोग पानी भरते हैं? करीब 500 लोगों का यहाँ पे बस्ती है। यहाँ से कितनी दूरी तक नल नहीं है? करीब 500 मीटर है ही नहीं कोई नल। कोरोना काल में अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर फरिश्ते के रूप में सामने आए। इस बार सोनू सूद वाराणसी के नाविकों के लिए मददगार बने हैं। दरअसल कोरोना महामारी और उसके बाद बाढ़ की समस्या ने नाविकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब कर दी है, जिसको लेकर युवाओं के एक संगठन ने पहले जिला प्रशासन से अपील की। वहां से मदद न मिलने पर इन युवाओं ने सोनू सूद को ट्विटर के माध्यम से संपर्क किया और नाविकों की परेशानी सामने रखी। उसके बाद सोनू सूद ने तुरंत ट्वीट का रिप्लाई किया और 5 घंटों के अंदर 350 राशन किट वाराणसी के नाविकों को भेज भी दी। जो बनारस में जो काशी में नाविक हैं, जो नाव चलाते हैं, उनको दिया गया है। किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचा, क्या किया था आपने इसलिए? ये मल्लाह यहाँ के हम लोग के संपर्क में थे, वो लगातार हम लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि भैया किस तरीके से हम लोग को राशन सामग्री मिल जाता, क्योंकि नाविकों की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि एक तो लॉकडाउन में पूरी तरीके से यहाँ पे पर्यटन ना आ पाए और इसके साथ साथ बाढ़ का पानी बढ़ गया गंगा जी का, जिसकी वजह से मतलब नाविकों का था कि किसी तरीके से राशन की मदद हो जाए। तो हम लोगों ने सीधे सोनू सूद को ट्वीट किया। मुझे लगा कि इतने सोनू सूद इतना सबको सहयोग कर रहे हैं कि नाविकों का भी हो जाएगा। उधर कानपुर में पीएम आवास मामले में एक बड़ा घोटाला सामने आया। दरअसल ग्राम प्रधान और सचिव की जुगलबंदी के चलते पीएम आवास योजना यहां दम तोड़ती नजर आ रही है। ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर जरूरतमंद लोगों को अपात्र घोषित कर दिया और बिना जरूरतमंद लोगों को आवास आवंटित कर दिए। अब आलम यह है कि तमाम जरूरतमंद लोग पीएम आवास की चाह में पानी टपकते घर में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। आपको बता दें, इन सभी मामलों में विकास भवन के अधिकारी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। कानपुर में प्रधान और सचिव की जुगलबंदी के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल सचिव और प्रधान ने मिलकर आवास के लिए पात्र लोगों को अपात्र घोषित कर दिया और अपात्र लोगों को आवास आवंटित कर दिए गए। कानपुर के कल्याणपुर विकास खंड में आने वाली ग्राम पंचायत लोधवा खेड़ा का मजरा है देवनी पुरवा, जहां प्रधान और सचिव ने मिलकर पीएम आवास योजना को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव में गरीबों का कहना है कि ठंड हो या बरसात का मौसम, उन्हें टूटे फूटे झोपड़ी में ही गुजारा करना पड़ रहा है। पैसा जो आधे आए हैं उनका लिया के नहीं ईटा लिया, सब चीज लिया के रख दिया। गड्ढा बनी गए हैं, दोबारा न फोटो खींचना है न कुछ कहा ना है। जब तक का न बनी रहा तो रोज आवते हैं, कहते हैं कि फोटो खींचवाओ बन जाएगा। और आधे लिया जब से न पैसा आवा न कुछ सुनवाई कर रहे हैं। धान से 2-3 चक्कर कहा गया है, तो भी कहते रहे आ जाइए कहाँ फोटो खिंचवाओ, फोटो खिंचवाओगा तो दोबारा है ना। हर कोई शिकायत जो आती है प्रधानमंत्री आवास में, अपात्रता की काफ़ी शिकायतें आती है या घोटाले की जो भी शिकायत आती है, तो उस शिकायत के क्रम में हमारे परियोजना निदेशक हैं, BDO हैं, उनके माध्यम से जांच कराई जाती है और जो जांच में जो दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। ये जो है नॉर्मल प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। अगर आपके संज्ञान में कोई मैटर है जिसमें कि आपको लगता है कि उसमें जांच ढंग से नहीं हो पाई, तो आप हमारे संज्ञान में कर दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। देवनी पुरवा गांव में पीएम आवास योजना के लिए आवेदन देने वाले गरीबों का कहना है कि 2 बार ग्राम प्रधान को पीएम आवास योजना के लिए कागज दे चुके हैं, पर ग्राम प्रधान और सचिव से लेकर विकास भवन के अधिकारी सभी की मिली भगत है। देवनी पुरवा गाँव में गरीबों की हालत देखकर एक बात तो साफ है, जिस तरह से सरकार झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को आवास मुहैया कराने में लगी हुई है, लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में अधिकारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
रायबरेली के कुंडवल गांव में 11 साल के बच्चे का अपहरण की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। 19 अगस्त से लापता दीपक की तलाश में जिले की पुलिस जुटी हुई है, लेकिन गायब हुए दीपक का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। इससे पहले इसी साल, आपको बता दें, इसी परिवार में 8 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था। रायबरेली में मंगलवार देर शाम पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब 11 साल के बच्चे के अपहरण की खबर मिली। कई थानों की पुलिस के साथ एडीएम प्रशासन और अपर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। उसके बाद बच्चे की तलाश शुरू की गई। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित कुंडवाल गांव की है, जहां जानवर चरा रहे बच्चे को जबरन एक गाड़ी में बिठा लिया गया। परिजनों की माने तो 11 साल का दीपक गांव के किनारे बने खेतों के पास मौजूद था। तभी गांव की एक युवती ने उसे घास उठाने के लिए बुलाया, जिसके बाद से दीपक लापता है। हालांकि बाद में दीपक के परिजनों ने उसकी तलाश पूरे गांव में की, लेकिन परिजनों के हाथ निराशा ही लगी। 19 अगस्त से लापता दीपक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। क्या घटना हुई, पूरी घटना बताइए। घटना का साहेब भैया हम तो सबको घर में रहन तो बिटियो चार आगे तो चारा कहीं जबरदस्ती है, बच्चा कहीं जात नहीं का जबरदस्ती कहीं चलो माँ हरीरी उठवा दी, चले घास सही है तो गावा हवा फिर दूरी गावा फिर चिलवली पेड़ पकड़ ली नहीं सही है और आदमी का अरे बिटिया रहा दिए ना ले जा कर जबरदस्ती ले गए, कहीं काहे ले जा तो जबरदस्ती लेके गए और वह दिन पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ पकड़ गया, काहे से ले गए और वह बिटिया बयान करे जाऊँ लड़की के साथ ना पाए। उधर घटना की खबर पाकर अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय और एडीएम प्रशासन राम अभिलाष गांव पहुंचे और परिजनों और ग्रामीणों से कई घंटे तक पूछताछ की। ग्राम कुंडवल में एक लड़की जो है घास काटने के लिए गई थी, उसके साथ उसका चचेरा भाई भी था। लड़की तो वापस आ गई शाम को, लेकिन वो भाई वापस नहीं आया, जिसकी सर्च जारी है। जो भी तहरीर देंगे, मुकदमा अभी को पंजीकृत करा करके कार्रवाई की जा रही है। सर बता रहा कोई 4 पहिया गाड़ी से ले गया, फिर अभी कोई जानकारी ऐसा नहीं। पिछले कई महीनों से यूपी में बैक टू बैक अपहरण के मामलों के बाद दीपक का अपहरण भी एक गुत्थी बनता जा रहा है, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पितृपक्ष शुरू हो चुका है। 1 सितंबर से शुरू होकर पितृपक्ष 17 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान वाराणसी में देश के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना काल और वाराणसी बाढ़ जैसे हालातों के चलते पिंडदान की तस्वीरें बदली हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 1 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुका है। जीवन में पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, जब इनकी आत्मिक शांति के लिए तिल जल से तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष 17 सितंबर तक रहेगा और इन 15 दिनों तक लगातार वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर देश के कोने कोने से लोग आकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं। लेकिन एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ वाराणसी में बाढ़ जैसे हालातों ने इस साल पिंडदान की तस्वीर ही बदल दी है। इस बार कोरोना के चलते पिशाच मोचन कुंड के पुजारी भी लोगों को घर में रहकर ही पिंडदान करने का सुझाव दे रहे हैं। पुजारी लोगों को किस तरह से घर में रहकर पूजा अर्चना कर पिंडदान किया जाए, ये बता रहे हैं। इस समय स्थिति लॉकडाउन को देखते, कोविड को देखते हुए जो प्रशासन ने जो फैसला लिया है, मैं उसका सहभागी हूँ, मैं उनके साथ हूँ। जैसे गाइडलाइन यहाँ की जारी होगी वैसे ही यहाँ क्रिया किया जाएगा। जो आने में असमर्थ है तो हमारा सबसे निवेदन यही रहेगा कि अपने घर पर बैठ के अपने पितरों के निवर्तिक श्राद्ध करें और तर्पण करें स्वयं। आज कम से कम 2000 यात्री बक्सर, आरा, बिहार, गाजीपुर से आते थे, मगर लॉकडाउन से एक भी यात्री को, जो आने वाले भी हैं, उनको रोक दिया गया है। कैसे यहाँ क्या मान्यता है इस कुंड की और क्या पिशाच मोचन की क्या मान्यता है?
इसकी मानवता बहुत बड़ा याद गंगा। जब धरती पर गंगा जी नहीं थी उसके पहले का ये सरोवर माना जाता है। ये पितरपक्ष 15 दिन का है और 2 तारीख से लग रहा है और 17 तारीख इसकी समाप्ति है। क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों में हैं। अब इसमें लोग अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो घर पे ही तर्पण कर ले, पितरों के नाम से जल दे दें। क्या तर्पण की विधि है, जरा हमारे दर्शकों को? तर्पण की विधि है कि कब पितरों के नाम से जल दिया जाता है कि पितर लोग इस बार हम नहीं कर पा रहे हैं, अगले बार आपकी पिंडदान करेंगे। मान्यता है कि जो पूर्वज मृत्यु को प्राप्त कर चुके होते हैं उनके पितृपक्ष में काले तिल और जल का दान दिया जाता है। पितृपक्ष 15 दिन का होता है। साथ ही वाराणसी में देश भर से लोग उन मृत आत्माओं के लिए श्राद्ध भी करने आते हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है। फिलहाल तो इस पेड़ के बारे में अगर यहाँ के स्थानीय महंत की माने तो उनका कहना है इस पेड़ में लोग अपने खुशी के अनुसार उन्हें लगता है कि प्रेत बाधा से वो मुक्त हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर तस्वीर या पहचान पत्र या आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पर किल के साथ पेड़ में गाड़ जाते हैं और सिक्का भी आप देख सकते हैं गड़े हुए हैं इसमें। लोग सोचते हैं कि प्रेत आत्मा जो प्रेत बाधा है घरों की वो यहाँ पर सिमट कर रह जाती है इस पेड़ के अंदर जो पिचास मोचन कुंड के बगल में स्थित है। लेकिन अगर यहाँ के पुजारी की माने, जो यहाँ के महंत हैं उनकी माने, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है इस पेड़ में। हालांकि सैकड़ों साल से चली आई इस परंपरा को आज भी देश दुनिया के कोने से जो लोग आते हैं बखूबी यहाँ पर निभाते हैं। पूजा पाठ कराने के बाद छोड़ जाते हैं अपनों की यहाँ पर इस पेड़ में तस्वीर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 टीवी के लिए राजीव श्रीवास्तव। चलिए, तो गांव देहात से जुड़ी खबरों के हमारे विशेष बुलेटिन अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।